आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम हैं मेरी भाभी के किचन में, जो कि रहती हैं आगरा में। उन्होंने अभी रिसेंटली ही अपने इस किचन को रेनोवेट कराया है। आपने देखा होगा, मैंने आपके साथ कुछ पुराने पिक्चर्स भी शेयर किए हैं जब काम चल रहा था यहाँ पर। तो आज हम टूर करने वाले हैं उनके इस न्यू एंड ब्यूटीफुल रेनोवेटेड किचन का। आप सभी लोग जो प्लान कर रहे हैं अपने किचन को रेनोवेट करने का या एक नया किचन बनाने का, तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको इससे कई सारे नए आइडियाज मिलेंगे, लाइट्स का, फॉल सीलिंग का, यहाँ पर कैसा काम किया है। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं दिस न्यू रेनोवेटेड किचन टूर। सो अभी आई एम स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस, ऑलमोस्ट एट द एंट्रेंस ऑफ द किचन, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द किचन से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर सिंक एरिया है। और ये जो सिंक है, ये स्टेनलेस स्टील का सिंगल बोल बिल्ट इन सिंक है। ये इस सिंक को इसी के अंदर प्लेटफॉर्म के नीचे बिल्ट इन करके बनाया जाता है और इसके ऊपर लगाया है आरओ। ये पहले से ही फिक्स था यहाँ पर ही। और इस आरओ के साथ ही बनवाया है एक ये डिस्प्ले शेल्फ। ये जो डिस्प्ले शेल्फ है, इसमें आप अपने डेकोरेटिव आइटम्स, डेकोरेटिव क्रॉकरी पीसेस, क्रॉकरी सेट्स वगैरह वॉट एवर यू वांट, आप इस पर डिस्प्ले कर सकते हैं। और इसी में पीछे लगाया है एलईडी लाइट्स। इससे इसका लुक बहुत अच्छा आता है और जो भी आपने डेकोरेटिव आइटम्स इसमें रखे हैं वो बहुत अच्छे से ग्लो करते हैं। इसी के नीचे बनाया है एक ओपन कैबिनेट और इस ओपन कैबिनेट को बनाया गया है WPC बोर्ड से। क्योंकि ये बोर्ड वाटरप्रूफ बोर्ड होता है, तो इससे जो भी मग्स एंड कप्स नीचे वॉश होते हैं वो इस पे आके रख देते हैं। वाटरप्रूफ होने की वजह से ये कैबिनेट भी डैमेज नहीं होता है, बोर्ड बिल्कुल भी। और उसके नीचे इन्होंने सिंक के पास रखा है ये अपना कैंट ओजोन प्यूरीफायर, जो कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट प्यूरीफायर है। और इसका जो पाइप है वो यहाँ पर सिंक में आप डाल दीजिए और यहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाल दीजिए और वो बहुत अच्छे से उनको क्लीन कर देता है। उसके बाद है यहाँ पर एक ये विंडो। ये जो विंडो है ये मेन डोर के पास होने की वजह से किचन में खड़े होते हुए भी आपको दिखता रहता है कि बाहर से कौन आ रहा है, जा रहा है। ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, ये है गैलेक्सी ग्रेनाइट स्टोन, ब्लैक कलर का है ये। इसमें एक ब्लू कलर भी आता है, तो उसी से पूरा नया प्लेटफॉर्म बनवाया है। कॉर्नर में यहाँ रखा है एक लेजी सुजन। ये जो है इसको अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किया था, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इस पर टी, शुगर, रोज़ यूज़ होने वाले स्पैचुलास वगैरह इस पर रहते हैं, पिकल, सॉस एंड ऑल। उसके बाद ऊपर बने हैं ये कैबिनेट्स। ये जो कैबिनेट हैं ये ग्लॉसी लैमिनेट बोलते हैं इसको। ग्लॉसी इसलिए लगवाया है किचन में क्योंकि जो लाइट्स वगैरह हम लगवाते हैं उसका रिफ्लेक्शन ग्लॉसी की वजह से बहुत अच्छा आता है और ये स्क्रैच रेजिस्टेंट है, इस पर जल्दी ही कोई स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए ये ग्लॉसी लैमिनेट वाइट कलर का कैबिनेट्स पे लगवाया है। और इनके जो हैंडल्स हैं वो ब्लैक हैं, ब्लैक प्रोफाइल बोलते हैं हम जिसे। सो सारे ब्लैक प्रोफाइलिंग कराई है। ये जो चिमनी के ऊपर आप देख रहे हैं, ये नट से टाइट है चिमनी का जो पार्ट है पाइप वाला, जिससे कि वो दिखे ना, और जब ज़रूरत हो उसको ठीक करने की तो उसे खोल सकते हैं। नीचे ये 1 फीट बाई 1 फीट की टाइल्स हैं, जो स्टैंडर्ड 12 बाई 12 इंचज़ की टाइल्स होती हैं। तो ये हाईलाइटर्स हैं, इनको लगाया है। भाभी का ये जो गैस स्टोव है ये काफ़ी पुराना है, उन्होंने उसको वैसे ही रखा है क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है। यहाँ ट्रे में ऑयल एंड घी रखा हुआ है। ये जो डिस्पेंसर्स हैं ये भी अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किए थे। उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं ये भी टाइल्स ही हैं। ये 2 फीट बाई 4 फीट की टाइल्स हैं। ये बहुत ही अच्छा और स्मूथ लुक देती हैं। टाइल्स जैसा नहीं लगता, ये ऐसे लगता है कि कोई मार्बल लगवाया है, बट एक्चुअली ये टाइल्स हैं। और इसके ऊपर कैबिनेट्स के नीचे लगवाई है एलईडी लाइट्स। इन लाइट्स की वजह से बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन प्लेटफॉर्म पे आता है। तो अगर आप पूरे किचन की लाइट ना भी ऑन करें, सिर्फ ये लाइट्स एलईडी ऑन कर लें, तो भी आप अपने किचन में बड़े आराम से काम कर सकते हैं। ये चिमनी पहले से ही लगी हुई थी तो उसको वैसे ही रखा है। और यहाँ पर इनके पास, इनकी सोसाइटी में लगा हुआ है ये ग्रीन गैस, उसका ये पाइप है और इसको आप इस तरह से यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस पाइप को कवर करने के लिए मेरी जो नीज़ है उसने यहाँ पर एक ग्रीन कलर का आर्टिफिशियल बेल लगा दिया है। ये इस तरह के कैबिनेट्स हैं टू कीप योर ग्रॉसरी आइटम्स हियर। किचन को थोड़ा कैरेक्टर देने के लिए सबसे ऊपर जो चिमनी का पाइप है उसके बोर्ड को कवर करने के लिए कि ये वॉल स्टिकर इस पे लगा दिया है मल्टी कलर का, जिससे कि बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। और उसको एक ग्लास पैनल के साथ टाइट कर दिया है स्क्रूज के साथ। तो अगर कभी चिमनी पाइप पे कुछ काम करना है तो आप वो पैनल निकाल कर उस पर वर्क कर सकते हैं, बट इट इज़ अदरवाइज फिक्स्ड। इसके नीचे एक क्रॉकरी
शेल्फ बनाया है और इसमें भी उसी तरह डिस्प्ले यूनिट की तरह ही एलईडी लाइट्स लगाई हैं और यहाँ पर आप अपनी सारी क्रॉकरी डिस्प्ले भी कर सकते हैं और इस तरह से स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पर एक इन्होंने कहीं से ये जार लिया था जो बहुत ही सुंदर लगता है, तो इसमें राइस या दाल रखकर इसको ऐसे डिस्प्ले में ही रखते हैं। और कॉर्नर में बनाया है एक टी स्टेशन, जिस टी स्टेशन पे एक केटल है, एक ग्रीन टी है और एक मग है जो कि सुबह पानी गर्म करके पीने के लिए या ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी के लिए यूज़ होता है। उसके साथ ही एक बोर्ड भी लगा दिया है वहाँ पर ब्यूटीफुल सा। और उसके साइड वाले प्लेटफॉर्म पे जब हम आएंगे तो यहाँ पर रखा है एक प्यारा सा जूट का राउंड बास्केट। ये बास्केट इन्होंने बंजारा मार्केट से लिया था और इसमें रखा है एक सिल्वर फॉइल स्टैंड। इसमें हम किचन टाल भी लगा सकते हैं। ये वुडन स्टैंड अमेज़ॉन से ही लिया था। इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस बास्केट के बगल में इन्होंने रखा है एक वुडन पुराना ही शेल्फ, जिसके ऊपर रखा है एक ये रेड बास्केट और उसमें है कोल्ड प्रेस जूसर। ये जो जूसर है ये लोग बहुत रेगुलरली यूज़ करते हैं, इसलिए इसको बाहर ही रखा है। और उसके बगल में रखा है एक ओटीजी। और ये जो वुडन कैबिनेट है ये पुराना ही है जैसा मैंने बताया, और ये प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड कराने का प्लान कर रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ इस शेल्फ को ही यहाँ पर रख लिया है। इसमें जो टॉप 2 ड्रॉर्स हैं उसमें एक ड्रॉर में सारी क्लीनिंग सप्लाइज हैं, कुछ बैग्स हैं, कुछ पॉली बैग्स हैं, उनको भी रख लिया है जो रैंडम यूज़ के लिए आते हैं। और यहाँ पर कुछ क्लेंजिंग एजेंट्स हैं लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए, तो वो भी रखा हुआ है। ओटीजी के नीचे वाला जो ड्रॉर है उसमें मिटन्स एंड टोंग्स एंड जो ओटीजी की रिक्वायर्ड सप्लाइज हैं वो वेजिटेबल बैग्स कुछ वो यहाँ पर रखे हैं। जो नीचे वाला बड़ा कैबिनेट है इसके अंदर इन्होंने जो रेगुलर यूज़ होने वाले अप्लाइंसेस हैं जैसे कर्ड मेकर, मिक्सर, टोस्टर, वो रखा हुआ है ऊपर वाले शेल्फ में। और नीचे रखे हैं प्याज एंड आलू का बास्केट एक रखा हुआ है, फिर एक नूडल्स का बास्केट है, एंड देन देयर इज़ अनदर बास्केट फॉर जो ओपन बिस्किट्स एंड सेवरीज हैं वो रखे हुए हैं, और पास ही रखी हैं एक्स्ट्रा ट्रेज। सो दिस इज़ अबाउट दिस कैबिनेट। दिस इज़ द एक्सट्रीम राइट ऑफ द किचन, और जहाँ पर ये कैबिनेट एंड होता है उसके साथ ही रखा हुआ है इनका फ्रिज, जो कि किचन से थोड़ा सा बाहर लिविंग एरिया में आ जाता है। दिस इज़ दी फॉल सीलिंग जो इन्होंने अभी काम करवाया है, इस पर भी लाइट्स लगी हुई हैं, एक छोटा फ़ैन भी लगाया है। सिंपल फॉल सीलिंग है बट इट गिव्स अ वेरी गुड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द फ्लोर एंड द किचन। नाउ लेट्स लुक एट दी प्लेटफॉर्म के नीचे वाले कैबिनेट्स। तो ये यहाँ पर सारे जो हैं ये यूटेंसिल्स के कैबिनेट हैं, प्लेट्स एंड तवे रखने के लिए है यहाँ, और जो गैस के पास वाला है ये कटलरी के लिए। एंड देन अगेन ये जो नीचे 2 शेल्व्स हैं ये हैं दोनों ड्रॉर्स यूटेंसिल्स के लिए। इन सबको इन्होंने एक प्लास्टिक लाइनर से लाइन कर रखा है, ये भी अमेज़ॉन से लिए थे, तो इट इज़ वेरी इजी टू क्लीन इट दिस वे। उसके बाद ये जो कॉर्नर वाला कैबिनेट्स हैं इसमें इन्होंने कोई किसी तरह का चैनल नहीं लगवाकर इसको नॉर्मल शेल्फ बनवाया है, और इसको किचन के आइटम्स के स्टोरेज के लिए ये यूज़ करते हैं, और ये इससे कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाता है और काफ़ी यूटिलाइज भी हो जाती है स्पेस। अगर हम गैस स्टोव के एकदम नीचे वाले कैबिनेट को देखें तो यहाँ पर एक हिडन ड्रॉर भी है, और नीचे रखा है आटे का एक कंटेनर, और उसके ऊपर एक इन्होंने मसाले के लिए एक छोटा सा ड्रॉर बना दिया है, और इसी पे लगा दिया है टाल हैंगर। उसके पास वाले जो कैबिनेट्स हैं इसमें मसाले रखे हुए हैं टॉप ड्रॉर में। सेकंड ड्रॉर में अगेन कुछ बड़े बर्तन हैं लाइक कढ़ाई एंड ऑल, और लास्ट ड्रॉर में उन्होंने अपना कुछ स्टॉक करके पेंट्री का ही कुछ ग्रॉसरी आइटम्स रखे हुए हैं। जो पास वाला कैबिनेट है ये एक सॉसेस एंड मसाला कैबिनेट है, बट इसमें इन्होंने कुछ खाली कंटेनर्स वगैरह रखे हैं जो रेगुलर किचन वगैरह में और फ्रिज में यूज़ होते हैं। उसके पास अगेन एक ये कॉर्नर का
स्पेस है जिसको इन्होंने पेंट्री की तरह बना दिया है, अंदर शेल्फ लगा के। तो यहीं पर ये जितने भी बड़े आइटम्स हैं, ऑयल, एक्स्ट्रा अप्लाइंसेस वगैरह, वो यहाँ रखते हैं। पास वाले एक छोटे से शेल्फ में अगेन कुछ खाली कंटेनर्स वगैरह हैं फॉर रेगुलर यूज़। सो दिस इज़ अबाउट द एंटायर किचन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये किचन पसंद आया होगा। अगर आपको ये किचन टूर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कंसिडर करें सब्सक्राइब करना। और आपका कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ये इसकी फ्लोरिंग है, वो भी इन्होंने चेंज कराई थी, तो अगेन विट्रीफाइड टाइल्स यहाँ पर लगाए हैं।